अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं आपको अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए जा रहा हूं। इंतहाई अहम सूरत हाल से आगाह कर रहा हूं। इस वक्त मेरे पास ताज़ा तरीन अपडेट ये हैं कि अडयाला जेल के बाहर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। मुसलसल नारेबाजी हो रही है और बाकायदा धरना दिया जा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त 12:40 हो चुके हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास अब वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। अडयाला जेल के बाहर की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। वहां पर मौजूद लोग शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद अब भी वहां पर मौजूद है। अवाम डट कर खड़ी है, अवाम डट कर मुकाबला कर रही है। लाइट्स बंद हैं, फिर भी अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस पोजीशन ले चुकी है, वाटर कैनन सामने लाया जा चुका है, लेकिन अवाम पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। मैंने वहां ये मंजर भी देखे कि एक औरत, इसके पांव का फ्रैक्चर है, वो व्हील चेयर के ऊपर वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो वहां पर डटी हुई है। वो कहती है कि जब तक इमरान खान की बहनें वहां पर मौजूद हैं, मैं यहां से नहीं हटूंगी, मैं यहां पर मुकाबला करूंगी। आप अंदाजा करें कि इसको पता है कि पुलिस पोजीशन ले चुकी है। अब पुलिस ठंडा पानी फेंकेगी, इनके ऊपर हमला करेगी, पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा इतनी सर्दी में, लेकिन वो वहां पर डट कर खड़ी है, वो हटने का नाम नहीं ले रही। अब मैं आपको वो तमाम वीडियोस दिखाना चाहूँगा जो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल वाज़िया करती है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह लाइट्स ऑफ है, अवाम शदीद नारेबाजी कर रही है। आज खानदान के अफराद के लिए मुलाकात का दिन था। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर धरना दिए हुए बैठी हैं। वो मुलाकात के लिए आई हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी। मुलाकात ना करवाने की वजह से वहाँ पर मौजूद वर्कर्स और क़यादत में शदीद गुस्सा और इज़्तिराब पाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ आम वर्कर ही नहीं, बल्कि पार्टी की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रात के इस पहर भी अवाम वहाँ पर पहुँच रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगरचे शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जज्बे ठंडे नहीं पड़ रहे। मैंने खुद देखा कि बुजुर्ग अफराद भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके चेहरों से वाज़िया नजर आता है कि इन्हें सर्दी का एहसास तक नहीं हो रहा। कुछ लोग ज़रूर वापस चले गए हैं, लेकिन अक्सरियत अब भी डट कर खड़ी है और लोगों की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। लोग इस वक्त भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इस मौका पर अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मादी के वाक़यात का हवाला दिया और बताया कि इससे पहले 3 मरतबा पानी फेंका गया था, लेकिन इस मरतबा हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब पिछली मरतबा पानी फेंका गया था तो पीछे खड़े पुलिस एहलकार भी दुआ कर रहे थे, और जब वो लोग दुआ कर रहे थे तो हम सब ने आमीन कहा, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मजबूर हैं, नौकरी छोड़कर कहाँ जाएंगे, ये मुल्क अब मुकम्मल तौर पर मजबूरी में चल रहा है, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है, हम फैसला कर चुके हैं, हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम दोहराते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा था कि आज़ादी या मौत का फैसला जहन बनाकर निकलें, ये ना सोचें कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अल्लाह पाक सब कुछ देखने वाला है। शहीदों के बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला लेता है। अगर आपका मकसद बड़ा हो तो खौफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, और यही बात इमरान खान ने हमें सिखाई है। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मुख्तलिफ नारे लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान के मुखालफिन के खिलाफ शदीद नारेबाजी हो रही है, जिनमें फैसल वाडा के खिलाफ भी नारे शामिल हैं, जो पहले पीटीआई से वाबस्ता थे, पीटीआई में थे, अब वो सेनेटर हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वो किन का पैगाम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करता है। फैसल वाडा के खिलाफ इतने सख्त और शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है, मैं यहाँ पर वो चला नहीं सकता। इतनी शदीद किस्म की और सख्त किस्म की नारेबाजी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम के जज्बात
किस कदर शदीद है। इमरान खान के हक में भी जबरदस्त नारे लग रहे हैं। डरना होगा, मरना होगा, खान तुम्हारा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा जैसे नारे बड़ी शिद्दत और ताकत के साथ लगाए जा रहे हैं। आज़ादी आज़ादी आवाज़ें मुसलसल गूंज रही हैं। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा भी मौका के ऊपर मौजूद हैं। वो वर्कर से बातचीत भी कर रहे हैं और मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च या बड़े एहतजाज की कॉल कब दी जाएगी, इसका ऐलान कब किया जाएगा, क्यों नहीं इसका ऐलान किया जा रहा। तो सलमान अकरम राजा ने वजाहत करते हुए कहा कि हम कोई 1 या 2 दिन का शुबदाबाजी नहीं करना चाहते जिसके बाद सैकड़ों या हजारों लोग मारे जाएं और इमरान खान फिर भी जेल में रहें। उन्होंने कहा कि हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं और वो लम्हा आएगा जब हर घर से लोग निकलेंगे, जब कोई भी खुद को इस जद्दोजहद से अलग नहीं समझेगा, जब लाखों लोग सड़कों के ऊपर होंगे। वो लम्हा ज़रूर आएगा, इसलिए इस लम्हे का इंतज़ार करना होगा। इससे पहले अगर जल्दबाजी की गई तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले पहुंच रहे हैं। यूथ विंग मंडी बहाउद्दीन के नौजवान भी वहां पर मौजूद हैं। KPK से कबीना के अरकान भी वहां पर मौजूद हैं, जिनमें मीना खान अफरीदी सूबाई वजीर भी शामिल हैं। वो सर्दी के बावजूद चादर में लिपटे हुए अवाम के साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मुज़ाहमती शायर व शायरी भी की जा रही है जो ज़िया उल हक के दौर की याद दिलाती है। नौजवान इशार के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं, जब खान बाहर आएगा तो होश ठिकाने आएगा, सर कटाने की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। ये वो तमाम मनाजर साफ ज़ाहिर करते हैं। ये शायरी साफ ज़ाहिर कर रही है ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं है बल्कि एक तवील जद्दोजहद और तहरीक है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा।